हारूत मारूत का किस्सा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार हैं और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिले तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी न जाएंगे ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। हक ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी, उसने अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक ज़ार हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ़ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सराखों पर ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें या बुत को सजदा करें या शोहर को कत्ल करें या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़्क़ुल इबाद है। लाओ शराब पी ले। चुनाचे शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़हरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुत्तसिल किया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शावत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान व तान करने के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। कुरान पाक फरमाता है, वल मलाइकती युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमा फिल अर्द। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफाअत के तालिब हुए। आपने उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर ले या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अब्दुल आबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनाचे हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दे। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटकते हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से उनकी ज़ुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह पाक से